डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ओम प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 24 फरवरी और 24 फरवरी से आपका जितने भी करंट अफेयर्स निकलता है वो मैं आपको आज के इस सेशन में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है आपका, अमेरिकी एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके पहले भी 2023 की रिपोर्ट में 76% के साथ जो है दुनिया के शीर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजमान थे। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग 2024 के अनुसार पहले स्थान पे आपके नरेंद्र मोदी हैं। तो दूसरे स्थान पे कौन है? मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस ओब्रेडोर। मैक्सिको के राष्ट्रपति कौन है? आंद्रेस, इसको याद रखेंगे। तीसरे स्थान पे कौन है? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली। कौन है? जेवियर माइली जो है आपके तीसरे स्थान पे है। अब कुछ मुख्य व्यक्तियों का नाम याद रखिए जिनका स्थान है। जैसे 11वें स्थान पे अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन। 17वें स्थान पे है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का 20वां स्थान है। अब ये याद दिलाने से आपको ये याद आएगा कि वहां के प्रधानमंत्री ये है और उनका स्थान ये है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी आपको याद हो गया होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 11वां स्थान, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का 17वां स्थान और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का 20वां स्थान। इतना आप याद रखिए इससे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दोस्ती 16 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह मालदीव में किया गया है। अब नाम देखिए, नाम है दोस्ती, तो इसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका तीनों जो मिलकर अभ्यास करती है। पहली बार 1991 में हुआ था। पहली बार कब हुआ था? यह 1991 में हुआ था और 2012 में श्रीलंका भी इसमें शामिल हो गया। कब? 2012 में। अब यहाँ आपका एक्सरसाइज है, तो कौन कौन सा एक्सरसाइज किस देश के बीच होता है वह इंपॉर्टेंट आप याद रखिए। जैसे डिजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच होता है, राजस्थान। सहयोग काइजिन इंडिया और जापान के बीच होता है। अयुथा एक्स भारत और थाईलैंड के बीच। साइक्लोन एक्स इंडिया और मिस्र के बीच। खंजर एक्स इंडिया और किर्गिस्तान के बीच। उसके बाद डिजर्ट नाइट एक्स इंडिया, फ्रांस और यूएई के साथ होता है। सदा तंसीक अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया और सऊदी अरब के बीच। उसके बाद मिलन एक्स मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, यह विशाखापत्तनम में हुआ, भारतीय वायुसेना के द्वारा होता है मिलन एक्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया है? तो 23 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 23 फरवरी को। अब दिवस है यहाँ, तो आप इंपॉर्टेंट दिवस फरवरी का याद रखिए। जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस या विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। 15 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान में जो है आधुनिक में बालक को भी मतलब बच्चे को भी अब कैंसर होने लगा है, तो इसकी जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी को। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। और 21 फरवरी को ही हम विश्व चिंतन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व चिंतन दिवस। तो इतना आप दिवस याद रखिए फरवरी से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो AS राजीव को नियुक्त किया गया है सतर्कता आयुक्त। क्या नियुक्त किया गया है?
सतर्कता आयुक्त। अब नियुक्ति है तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति आप याद रखिए। जैसे फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नरेंद्र कुमार यादव, ठीक है। दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE बनी है सिंधु गणपति। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक निखिल जोशी। SBI कैपिटल्स मार्केट का नया MD एंड CEO वीरेंद्र बंसल। और उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। तो कुछ नियुक्तियां हाल फिलहाल के दिनों की है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस देश की निजी कंपनी चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रच दिया है? तो वह आपका अमेरिका का है। कहाँ? अमेरिका। अब यहाँ अमेरिका है तो अमेरिका से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिए। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास कौन सा? वज्र प्रहार कहाँ हुआ था? तो भारत के मेघालय में हुआ था, उमरोई में, मेघालय के उमरोई में। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। और भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण अमेरिका में ही किया गया है। अमेरिका के मैरीलैंड में। कहाँ किया गया है? अमेरिका के मैरीलैंड में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारत से बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जाएगी। नेक्स्ट, भारत का पहला सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। अब यहाँ IIT है तो IIT से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिए। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता किया। किसके साथ? IIT रुड़की के साथ। किस कारण से? तो बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश ने साझा किया है। उसके बाद IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य के देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता किया है। तो इतना आप इससे याद रखेंगे IIT से। अब एक प्रश्न, ड्रोन यहाँ आया है तो ड्रोन से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप याद रखिए। जैसे भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह आपका गाजियाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? गाजियाबाद में। पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च हुई कहाँ? तो चेन्नई में लॉन्च हुई है, ध्यान रखेंगे आप। पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में खुला। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला कौन सा अपने देश का राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। देश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में। पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब केरल में। भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुण। विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम भारत ने लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? इंद्रजाल। कई बार बता चुका हूं, यह प्रश्न आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। इंद्रजाल। स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड। और भारत सरकार ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ड्रोन से आप इतने प्रश्नों को याद रखिए। फ्रेंड्स, मैं बार बार कहता हूं जब मैं पढ़ाऊं तो आप कॉपी कलम निकाल कर इसको पढ़िए और कोशिश कीजिए इंपॉर्टेंट तथ्यों को रिलेट करके लिखने का। हर प्रश्न से जो रिलेट होता है, संबंधित प्रश्न होता है, वो मैं आपको जरूर बताता हूं। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य में बैगलेस स्कूल पहल शुरू की गई है? तो यह मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पहल है तो इंपॉर्टेंट पहल या योजना आप देखिए। जैसे मिशन महिला सारथी पहल। सारथी पहल, जी हाँ, सारथी पहल जो है यह आपका उत्तर प्रदेश में। कृषक उपहार योजना उत्तर प्रदेश में जारी हुआ। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश में। यह आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से भी याद रखिए आप। कृषक मित्र योजना, कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश से। संपूर्ण पुष्टि योजना ओडिशा जारी किया। लोक सेवक आरोग्य योजना असम द्वारा। अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार द्वारा जारी हुआ। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज बिहार सरकार द्वारा जारी हुआ। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश ने जारी किया। लेक लड़की योजना महाराष्ट्र द्वारा। अबुआ वीर दिसोम योजना झारखंड द्वारा। घर घर राशन योजना पंजाब द्वारा। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान ने जारी किया। तो इतने तथ्य आप इससे याद रखिए। नेक्स्ट,
दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किस झील पर किया गया है? तो पैंगोंग त्सो झील। कौन सा झील? पैंगोंग त्सो झील। अब यहाँ पे झील आया है तो आप याद रखिए, यह जो आपका झील है यह लद्दाख में है, जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है। और इसमें करीब 120 धावकों ने इसमें हिस्सा लिया है। कितना? 120 धावक इसमें हिस्सा लिए हैं और इसे मैराथन दौड़ में थिएस्ट्रन नाम दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जमी हुई झील पर आखिरी दौड़। चलिए, यहाँ झील आया है तो कुछ इंपॉर्टेंट झील मुख्य राज्यों का जानिए। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है, कोल्लारू झील है। राजस्थान में राजसमंद, जयसमंद, सांभर पुष्पकर और उसके बाद नक्की झील है। तेलंगाना में हुसैन सागर और नागार्जुन सागर झील है। हरियाणा में सूरजकुंड और दमदमा झील है। मणिपुर में लोकटक झील, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मणिपुर में लोकटक झील है। जम्मू कश्मीर में वुलर झील, डल झील, अनंतनाग झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। महाराष्ट्र में लोनार झील है। उत्तराखंड में भीमताल झील है। केरल में पेरियार झील है और मध्य प्रदेश में भोजताल झील है। तो झील से संबंधित इतने प्रश्न आप याद रखिए। नेक्स्ट, भारत सरकार ने अंतरिक्ष में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? तो 100% मंजूरी दे दी है। अब यहाँ आपका FDI है, ये क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में 100% इन्वेस्ट कर सकता है। किस क्षेत्र में? अंतरिक्ष से संबंधित क्षेत्र में वह यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में ADB ने किस राज्य को फिनटेक उन्नति के लिए $23 मिलियन का फंड दिया है? तो गुजरात को दिया है। किसको दिया है? गुजरात को। अब यहाँ आपका ADB है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, गुजरात को दिया है। तो गुजरात से इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिए। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पे रखा गया। गुजरात के फल कच्ची खरेक को GI टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल जिसका नाम है भारत रंग महोत्सव, मैं बता चुका हूँ, गुजरात के कच्छ में शुरू हुआ। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। तो इतने प्रश्न आप इससे याद रखिए। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के होमवर्क की ओर। और आज का आपका होमवर्क है, पंजाब चुनाव आयोग के द्वारा स्टेट आइकॉन किसे चुना गया है? ये प्रश्न आप बताएंगे। तो फ्रेंड्स, जुड़ रहिए हमारे साथ। मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।